हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे नैपसैक का इम्प्लीमेंटेशन, यानी रिकर्जन देखेंगे, मेमोराइजेशन देखेंगे, टैबुलेशन देखेंगे और हम लोग देखेंगे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके। तो आप रेयरली कोई भी कहीं भी जगह पे ये चीज़ फाइंड करते हो, है कि नहीं? जो चारों चीज़ आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दे। मैं सारी डीपी का वीडियो, सारे प्रॉब्लम्स का मैं ऐसे ही सब कुछ कवर कर रहा हूँ एक वीडियो में, तो अपने वो प्लीज़ जाके देखो। ओके। तो जैसे कि मैं बात करता 01 नैपसैक, तो ये नैपसैक का हम लोग का पैटर्न शुरू हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग को टेक और नॉट टेक करना है ना। तो कैपेसिटी दी हुई रहेगी, नॉर्मल सी चीज़ है। एक बैग के जैसा हम लोग का एक बैग है, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं और हम लोग को सामान डालना है उसमें। तो हम लोग चाहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूएबल आइटम्स मेरा उस बैग पे आ जाए। तो यही 01 नैपसैक प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग जस्ट इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, और कल वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था स्टेट बेस केस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे थे और पैटर्न समझे थे कि है क्या एक्चुअल में नैपसैक हम लोग का ये पैटर्न। ओके। तो चलो आओ देखते हैं कैसे क्या करना है, क्या लॉजिक लगाना है, क्या कोड लिखना है। ओके। तो ऑलरेडी हम लोग को बेस नॉलेज तो पता ही है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाके देखो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके। तो चलो आ जाओ। तो छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो स्टेट क्या था हम लोग का, बेस केस क्या था, ट्रांजिशन क्या था। तो स्टेट रिकॉल अगर करते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ आई कॉमा डब्ल्यू जो इनपुट हम लोग डालते हैं, तो आई का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग आई आइटम से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कितना मैक्सिमम वैल्यूएबल आइटम्स अपने बैग में डाल पाते हैं, ठीक है, जिसका वेट डब्ल्यू है। ओके। ये चीज़ है। और बेस केस क्या है, अगर वो इंडेक्स वो आइटम मेरा खत्म हो जाता है, ठीक है, एन के बराबर हो जाता है, जितने आइटम्स थे मेरा सब कुछ हो गया कवर। अब सब कुछ मैंने छान मार लिया तो इतना हो गया, तो रिटर्न जीरो कर देना। आइटम खत्म, वैल्यू जीरो, ठीक है, सिंपल सा। ट्रांजिशन रिकॉल क्या है, यार उस आइटम स्किप करना है तो इंडेक्स को बढ़ा दो, वेट वही रखो। और अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको एक काउंट कर लो, हाँ ये आइटम ले लिया, और आगे बढ़ जाओ। और जो हम लोग सामान डाल दिए तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग का बैग में वेट कम हो जाए, घट जाएगा जितना हम लोग डालें वो सामान का। तो ये बैग का वेट और जो आइटम का डालें हम लोग साइड इंडेक्स है। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे लेके कि वो सामान डाल के, ठीक है, सिस्टम सिंपल सी चीज़। तो आज हम लोग रिकर्जन देखते हैं। ओके। तो रिकर्जन का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले, तो रिकर्जन का कोड क्या है, तो इसमें हम लोग डालते हैं। ओके। तो क्या हम लोग डाल रहे हैं, देखो आई इंडेक्स से स्टार्ट करो, वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामान इतने सारे एन तक पड़े हुए हैं। और आई इंडेक्स से स्टार्ट करो। वेट मेरा डब्ल्यू दिया हुआ है बैग में, और वेट्स जो भी दिया हुआ है, वैल्यूज जो दिया हुआ है हर एक आइटम का, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, नंबर ऑफ कितना आइटम्स मेरा पड़ा हुआ है, और हर एक आइटम का वेट और वैल्यूज, ठीक है, वो चीज़ दिया हुआ है। तो बेस केस क्या रहेगा, जब आइटम हम लोग का सारा खत्म हो जाए, सारा हम लोग देख लिए, ठीक है, कुछ नहीं बचा, तो रिटर्न जीरो। और हम लोग को नॉट टेक यानी कि इंडेक्स को जस्ट बढ़ा देंगे, वेट सेम रखेंगे, है ना। वो चीज़ है, बाकी सब पैरामीटर सेम रहेगा। ओके। तो नैपसैक में फिर से घुसा देंगे वही चीज़, ताकि रिकर्जन करे और आगे जाके चेक करते रहे, वो चीज़ है। ठीक है। ऑप्शन टू क्या हम लोग का टेक करना है, तो इनिशियल स्टेज हम लोग का टेक जीरो रहेगा। और देखेंगे वेट जो इंडेक्स का वो मेरा रिमेनिंग कैपेसिटी जो बैग में है उससे मेरा कम ही है, तो मतलब मेरा सामान आ जाना चाहिए जो मैं डाल रहा हूँ बैग में। ठीक। तो टेक का मतलब क्या करेंगे, हम लोग उस वैल्यू को ऐड कर देंगे कि हाँ तुमने ये चीज़ डाल दिया। और फिर हम लोग अब नीचे जाएंगे, दूसरे आइटम को ट्राई करेंगे। तो आई+1 इंडेक्स हो जाएगा उसका आगे वाला आइटम। और वेट कैपेसिटी हम लोग बैग का कम कर देंगे, क्योंकि जो हम लोग अभी डाल दिए तो उसका ऑब्वियस चीज़ है, बैग की कैपेसिटी कम हो जाएगी। और फिर वेट्स वैल्यू और एन, ठीक है। तो रिटर्न क्या करें हम लोग को, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम वैल्यूज आना चाहिए, वो चीज़ हम लोग को निकालना है। ओके। तो ऐसा करके नॉर्मल से बेसिक रहेगा हम लोग का। ठीक है। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले, ओके, तो हम लोग कॉल करके देखो। वेट्स मेरा ये 1 2 4 5 दिया हुआ है, और वैल्यूज दिया हुआ है 5 4 8 6, ठीक है। तो अलग अलग दिया हुआ है, बट ये वेट वन जो है ये इसको मैप करने की कोशिश कर रहा है, और टू वाला जो है तो वैल्यू इतना हम लोग को देगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो हम लोग का वही चीज़ कितना है, हम लोग का जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वेट्स जितना वेट है। तो 5 हम लोग का कैपेसिटी दिया हुआ है वैसे भी, ठीक है, वेट्स, और ये लेंथ हम लोग का इतना है कि इतना हम लोग का आइटम है, जस्ट वो चीज़ है। ओके। तो इसमें करेगा क्या हम लोग का ड्राई रन, अगर हम लोग देखेंगे तो, अगर हम लोग ड्राई रन देखें तो देखो यहाँ पे 13 दे दिया हम लोग का, ठीक है, बहुत ईजिली 13 दे दिया। तो हम लोग ड्राई रन देखते हैं इसमें, ठीक है। तो ड्राई रन वेट्स ये दिया हुआ 1 और 2, ठीक है, शुरू में देखो 1 और 2 ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेरा बैग का वेट 5 दिया हुआ है, तो उससे कम ही हम लोग को ट्राई करना है, वो चीज़ है। तो शुरू में 1 और 2 ट्राई किए, ठीक है, वैल्यूज 5 4 है। और वेट मेरा 2 बचेगा उसके बाद, है कि नहीं, क्योंकि 3 यहाँ से हम लोग 2 आइटम डाल चुके हैं, और 9 मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट हुआ, वैल्यू निकला, ठीक है। 0 2 फंक्शन 0 और 2 ट्राई किया, ठीक है, तो यानी 1 और 4 ट्राई किया, 1 और 4 ट्राई किया, ये 1 और 4 वाले कॉम्बिनेशन ट्राई किए। तो इसके बाद क्या हो गया, तो आइटम जीरो, वेट 1 है, वैल्यू 5 है, ठीक है। और नॉट एक f(1 2), क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्रॉस कर जाएगा, 1 और 2 ले लेंगे तो 1 ये और 2 ये, तो देखो वो 6 हो जा रहा है, तो ये नॉट टेक का ऑब्वियस चीज़ है, ये नॉट टेक हम लोग को करना है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। तो टेक का हम लोग का देखोगे यहाँ पे 4+2 0, ये चीज़ 2 और 0 हम लोग ले रहे हैं, और 2 और 0, ये 2 और 0, यानी ये पॉसिबल हम लोग का, तो यहाँ पे 13 हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो टेक हम लोग जितना करेंगे उसका मैक्सिमम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एक टेक हम लोग ये किए, कहाँ पे किए थे, जहाँ पे हम लोग का 9 आया था, यहाँ पे एक मेरा 13 आया है, ठीक है।
यहाँ पे टेक 13 आया है, फिर स्किप कर देंगे क्योंकि वैल्यू ऑब्वियस चीज़ है, क्रॉस कर जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम हम लोग का 4 और 5 में से 5 आएगा। ठीक है, वो चीज़ है जस्ट, मतलब ये दोनों में से जस्ट ये एग्जांपल ट्राई कर रहा है, बट हम मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। तो वो सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर, देखो 0 2 ट्राई किया, 1 2 ट्राई किया, 1 1 ट्राई किया और 2 1 ट्राई किया, तो सारा कॉम्बिनेशन ट्राई किया। उसके बाद फिर मैक्सिमम जहाँ से टेक टेक लगा, तो यहाँ से एक टेक लगा 4 और एक टेक लगा था उसको 5, तो दो जगह ये पे टेक किया है, तो दोनों का मैक्सिमम में से 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट में। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, हम लोग का मेमोइजेशन है ना। मेमोइजेशन है अब हम लोग का। अ, वैसे तो हम लोग का बेस केस इंडेक्स सब कुछ तो पता ही है ना। सब कुछ तो हम लोग को पता है, तो हम लोग क्यों ना जस्ट कोड स्टार्ट करें, क्योंकि कैशिंग टेक्नोलॉजी जस्ट करेगा और थोड़ा सा बस चीज़ DPRA में कन्वर्ट होगा हम लोग का, ये चीज़ें है ना। तो ये ऐसा कुछ रहेगा हम लोग का। ओके, और क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग वहाँ पे इंडेक्स भी पास कर रहे थे रिकर्जन में, और एन लेंथ ऑफ कितना वेट्स है वो चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो अब यहाँ पे जस्ट हम लोग वेट और वैल्यू, और वेट जो भी हम लोग का बैक का दिया वो चीज़ है सारे आइटम्स का। ठीक है, तो एन लेनी है लेंथ ऑफ वेट्स, जितना मैं वेट्स मेरे को ट्रैवर्स करना जितने भी आइटम्स है मेरे काइंड ऑफ वो चीज़ है। और DPRA में देखो स्टोर कर लिए W+1 कर दिए, और वेट्स जितना था उसका 1+1, और फिर हर एक हर एक एन में हर एक कॉम्बिनेशन हम लोग को ट्राई करना है ना। तो हम लोग का देखो एन की हर एक लेंथ से हम लोग ट्राई कर रहे हैं और वेट+1 कर रहे हैं, तो उतना हम लोग का DPRA बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, तो हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा काइंड ऑफ ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन में क्या डाल रहे हैं, आई इंडेक्स और वेट। तो हम लोग को ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग को हर एक आइटम में लूप करना है, और वेट हम लोग को चेक करते रहना है कि जितना भी हम लोग डाल रहे हैं तो माइनस करते जा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं तो बस इंडेक्स हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये बेस केस और ये कैशिंग से अपना मेमोराइजेशन का मेन लॉजिक, कि ऑलरेडी उस स्टेट का मेरा आंसर है पता हुआ, तो जस्ट रिटर्न कर दो वो चीज़ है। नॉट एक का सेम चीज़, जब बस इंडेक्स को बढ़ा दो, वेट सेम रखो, और टेक का करना है तो इनिशियलाइज 0 से कर दो, और फिर वेट मेरा बैग में रिमेनिंग कैपेसिटी जो भी है वो कम ही होना चाहिए मेरा उस आइटम का, और फिर यहाँ पे देखो उस वैल्यू को ऐड कर दो जो आपने टिक किया था, और फिर आगे वाले इंडेक्स में मूव करो और बैक का वेट भी कम कर दो जो तुमने ये आइटम डाला था। ठीक है, वो चीज़ है सिंपल। और फिर DPIW वेट, तो ये चीज़ हम लोग का इस इंडेक्स पे हम लोग का मैक्सिमम रिटर्न करने बोलेगा कि टेक और नॉट टेक में कौन सा मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग का मैक्सिमम ले लेगा, और फिर ये रिटर्न कर देगा इस लास्ट वाले स्पेसिफिक पे। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये हर एक लोकली में रिप्रेजेंट करेगा, रिटर्न करेगा, और फिर वो ऊपर वाले को अपने आप को पास करेगा, तो लास्ट में फाइनल आंसर यही चीज़ आ जाएगा। ओके, होप ये चीज़ भी आपको समझ में आया हो। तो अगर हम लोग फिर से इसमें एग्जाम्पल जस्ट वही चीज़ हम लोग डालें, तो कुछ इसमें डिफर नहीं करेगा, सेम आंसर आएगा। देखो 13 आया इसका भी। ठीक है, तो ड्राई रन इसमें फिर से देख लेते हैं हम लोग। ओके, 1 2 4 5, देखो वेट वेट 2 है हम लोग का। तो सॉल्व करना है, 0,2 सॉल्व करेगा, 1,2 सॉल्व करेगा, 1,1, तो सब कुछ चीज़ सॉल्व करेगा। जो रिपीटेड है वो चीज़ सॉल्व नहीं करेगा, वापस से चीज़ है उसको अंदर से स्टेट मिल जाएगा, तो वो चीज़ रिटर्न कर देगा पहले। तो फर्स्ट टाइम 1,2 सॉल्व करेगा तो 4 आएगा, तो स्टोर कर लेगा DP 1,2 पे। सॉल्व 1,1 किया तो 0, स्टोर DP 1,1। नेक्स्ट टाइम सेम स्टेट आए, डायरेक्ट DP से रिटर्न है ना, वो चीज़ है कैशिंग टेक्नोलॉजी अपना, जो ये चीज़ ये वाला है, तो वो चीज़ कर ले। ओके, अब नए हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ट्री करना पड़ेगा आपको, और वो ग्राफ भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, उससे बाद ये करना परफेक्ट रहेगा, तब आप समझ जाओगे ये कैसे आ रहा है। ट्री ज़्यादा बेटर है कि आप समझ जाओगे ये चीज़ ट्री से ही, अगर बहुत क्लियर हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग का, तो अपना क्या है इसमें जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का n टाइम्स वेट है ना। स्पेस भी n टाइम्स वेट है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हम लोग जो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग का हो रहा है, कि वेट से कंपैरिजन हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो हर एक वेट का देखो, हर एक वेट का, और फिर हम लोग का जितना लेंथ ऑफ वेट है सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं वेट और एन के बेस पे, है ना। तो इसलिए हम लोग दोनों चेक कर रहे हैं हर एक कॉम्बिनेशन, तो इसलिए W टाइम्स N हो जा रहा है। ठीक, वो चीज़। अब अब क्या है हम लोग का, अब हम लोग का है फीलिंग डायरेक्शंस, यानी कि टैबुलेशंस। ठीक है, टैबुलेशन हम लोग का, तो मैं जस्ट यहाँ पे टैबुलेशन लिख रहा हूँ। तो ये जस्ट क्या है, बस ग्रिड में कन्वर्ट करेगा, बॉटम राइट से शुरू करेंगे, तो लास्ट वाला इंडेक्स बचेगा, वो लास्ट वाला हम लोग रिटर्न कर देंगे, ताकि इटरेटिव मैनर में हम लोग नीचे से ऊपर तक पहुंच जाए, है ना। जो भी टेक टेक करेंगे वो डायगोनल में जाएगा, और जो स्किप करते जाएंगे वो तो जस्ट हम लोग चेक करेंगे इधर राइट और डाउन में, और फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट देखें। ओके, तो आइडिया क्या है हम लोग का, ठीक है, आइडिया जस्ट समझते हैं। मेमोराइजेशन में रिकर्जन प्लस कैशिंग का, है ना। यहाँ डायरेक्ट टेबल फिल है, नो रिकर्जन है, ये सब चीज़ हम लोग का। स्टेट भी सेम रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे DPRA बस लग जाता है क्योंकि हम लोग ग्रिड में यहाँ बनाते हैं ना, तो स्टेट सेम रहेगा हम लोग का। ओके, स्टेट सेम रहेगा, बेस केस देखो N और W वेट,
तो एन पे जब रीच कर जाएंगे, डब्ल्यू पे रीच कर जाएंगे तो हम लोग का जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट वाले रोज कॉलम वो जीरो जीरो रहेंगे, क्योंकि हम लोग एन माइनस वन तक ही जाता है ना, और डब्ल्यू माइनस वन तक ही जाएगा। तो लास्ट वाला तो ऑब्वियस चीज़ है, मेरे पास कोई आइटम ही नहीं है, तो हम लोग जीरो असाइन कर रहे हैं लास्ट वाले में। तो ये वैसा चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग नीचे से मूव कर रहे हैं ऊपर तक। तो वो जो लास्ट में बचेगा वो हम लोग आंसर रहेगा। ओके, तो वही चीज़ है ये, क्योंकि कोई आइटम ही लेफ्ट बचेगा ही नहीं। तो ये ऐसे करके एक चीज़ हो जाएगा। ओके, फील्ड डायरेक्शंस। फील्ड डायरेक्शन वही चीज़ जो मैंने बोला आपको, ग्रिड में डालेगा, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ हम लोग इतना पैटर्न कर चुके हैं, इतना समझ चुके हैं। तो आई से एन माइनस वन जाएगा, देखो एन माइनस वन मैंने बोला था ना, तो जीरो हो जाएगा, बॉटम अप से जाएगा, बॉटम से अप जाएगा। ओके, वेट जो है जीरो से लेकर वेट तक जाएगा। ठीक है, तो आई देख लो फील्ड डायरेक्शन, तो यही स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हम लोग को मदद करेगा। ठीक है, तो हम लोग चाहेंगे तो सिर्फ इसको ले लेंगे, एन माइनस वन लेंथ से ही खेलेंगे, वेट को छोड़ देंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या करना है, वेट को छोड़ेंगे क्या करेंगे। तो पहले ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग लेफ्ट जाएंगे, बॉटम राइट से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से जाएंगे, इसलिए आई ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन किसमें, आई प्लस वन आई प्लस टू, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का ये ऐसा करेंगे। हाँ, फिर डायरेक्शन हम लोग का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसिशन भी सेम रहेगा, जो हम लोग का ट्रांसिशन अब तक था। मोस्टली सब सेम ही रहते हैं, बस आपका क्या चीज़ इसको बोलते हैं, लॉजिक, जस्ट कुछ भी वो लॉजिक भी नहीं होता है, बस लॉजिक ही बोल लो, चलो लॉजिक ही बोल लो कि बहुत थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी अगर एक चीज़ समझ गए, रिकर्जन समझ गए, मेमोराइजेशन समझ गए, तो रिकर्जन से मेमोराइजेशन बहुत ईजी, मेमोराइजेशन से टैबुलेशन जाना बहुत ईजी है, और फिर टैबुलेशन से स्पेस ऑप्टिमाइज करना और भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो लगेगा टैबुलेशन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो बट थोड़ा सा डिफरेंस है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे तो टू डी को वन डी में कन्वर्ट करना, वो चीज़ हम लोग को पकड़ना आनी चाहिए। ठीक है, तो नैपसैक देखो यहाँ पे वेट वैल्यू और ये चीज़ देखो सेम, हम लोग रिकर्जन वाला ही पास कर रहे हैं, तो चलन नहीं पास कर रहे हैं। एन वही चीज़ है, लेंथ ऑफ वेट्स जो है डीपीआरए भी सेम ही रहेगा, जस्ट वहाँ पे माइनस वन था, यहाँ पे जीरो है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन माइनस वन, तो पहले हम लोग कॉलम को चेक कर रहे हैं, और वेट वेट को वेट से डब्ल्यू से हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे वैसे भी ये चीज़। और डब्ल्यू प्लस वन, तो हम लोग वेट तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट चेक करेंगे, है ना। और फिर वेट देखोगे हम लोग जीरो नीचे से नीचे स्टार्ट कर रहे हैं, डब्ल्यू प्लस वन कर रहे हैं, तो हम लोग और ऊपर जा रहे हैं, तो बॉटम से अप जा रहे हैं चीज़। ठीक है, तो नॉट टेक का हम लोग को ऑब्वियस चीज़ पता है कि जस्ट इंडेक्स को आगे करो, वेट सेम रखो, और टेक के लिए हम लोग टेक जीरो, देखो सेम है ना, रिकर्जन वाला है। वेट अगर मेरा बचा हुआ बैग का वेट कम है, कम है किसी मतलब कि आइटम का वेट मेरा कम है बचा हुआ बैग का वेट से, तो फिर टेक कर लो, और सिर्फ सब सेम चीज़। ठीक है, फंक्शन वहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे डीपीआर जस्ट इनपुट है। ओके, तो ये एरे में जस्ट टेबल बनाते जाएगा, वैल्यू फिल करते जाएगा, बाकी सब सिचुएशन देखो सब सेम है ना। तो कितना सिमिलर चीज़ है ये चीज़। तो एक बार बस थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाला चीज़ है, कि थोड़ा सा आप ध्यान दे दो तो समझ जाओगे ये चीज़ क्या हो रहा है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग डेप्थ नहीं लाएंगे, डेप्थ भी लाएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो अभी जस्ट है कि बेसिक समझो, ठीक है, कि है क्या वो चीज़ हम लोग आना चाहिए, कि एकदम वंचित नहीं है कोई भी चीज़ को लेके हम लोग। ठीक है, वो चीज़ है। देखो 13 है, इसमें भी 13 है हम लोग का, किसी में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस कॉम्प्लेक्सिटी में देखो, रिकर्जन में कितना टाइम लगा था, मेमोराइजेशन वही और कम टाइम लगा था, टैबुलेशन में और कम टाइम लगा हम लोगों को रिस्पॉन्स देने में, वो चीज़ है बस। तो ड्राई रन देखो वन टू, देखो यहाँ पे ग्रिड है ना, ग्रिड है सारा देखो, आई वेट जीरो वन टू। ठीक है, आई और वेट है टू वन जीरो, तो ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो टू वन जीरो और जीरो वन टू। ठीक है, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये वेट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, काइंड ऑफ वही चीज़ है। ओके, तो आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, वेट इतना वैल्यू इतना, तो कांट टेक टेक वही चीज़ है। ठीक है, एक बार आप देखना ये चीज़ खुद से। ठीक है, तो आप इजीली समझ जाओगे, वैसे वैसे कुछ है नहीं। ओके, तो क्या बताना है इतना, तो वो आपका मेन मकसद मेरा को क्या था कि बताने का कि क्या है, कुछ है क्या डिफरेंस, बहुत कम रेयर डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ रहेगा नहीं, सेम ही रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी, क्योंकि कैशिंग या टेबुलेशन में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है, रिकर्जन में हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग का। ओके, अब हम लोग का क्या है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन अब हम लोग का, तो यानी कि हम लोग का टू डी से वन डी में कन्वर्ट करना है ना, वो चीज़ है। हम लोग ये चीज़ देखे थे हम लोग, है ना, ये चीज़ हम लोग देखे थे, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, हम लोग ये चीज़ देखे थे, डिपेंड्स ऑन आई आई प्लस वन, तो यही चीज़ मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला था आपको कि इस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इजीली सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो वही चीज़ है। ओके, तो मतलब कि सिर्फ नेक्स्ट रो चाहिए हम लोग का, कॉलम को तो हम लोग ट्रैवर्स कर लेंगे आराम से। तो वो चीज़ है, और हम लोग को बस वेट से मतलब है। ओके, कितना बचा हुआ कितना कम है, वो चीज़ करके चेक कर लेंगे हम लोग। ओके, तो ये चीज़ें अगर एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग बस टू डी को वन डी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अप्रोच क्या है हम लोग का, तो डीपी आई डब्ल्यू इंडेक्स लेने के बजाय पे हम लोग क्या लेंगे, और डीपी ऑफ वेट। ठीक है, तो वेट पे लेंगे।
ओके, क्योंकि ऑलरेडी i+1 इस पे डिपेंड कर रहा है मेरा, तो आई इस पे हम लोग चला ही रहे हैं इसको। अब वेट मेरा जो रिमेनिंग है वो चीज़ हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मेनली सब सेम ही है। ओके, लूप डायरेक्शन क्या रहेगा? लूप डायरेक्शन सेम टैबुलेशन जैसा ही रहेगा। ठीक है, रिवर्स रहेगा W से 0। ये कुछ अलग नहीं है, टैबुलेशन से अलग नहीं है, टैबुलेशन वाला ही है। ठीक है, बस हम लोग कन्वर्जन जो है 2D से 1D में, बस वही चीज़ अलग है। ठीक है, देखो वाई रिवर्स, ताकि सेम आइटम मल्टीपल बार यूज ना हो। ठीक है, वही चीज़ है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, वो बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें सोचना है ही नहीं है तो। देखो सब सेम, देखो पैरामीटर सेम से आप पास कर रहे हैं ना, रिकर्जन को बस छोड़ के हम लोग जिसमें सब में मेमू में टैब में और स्पेस में ये चीज़ हम लोग सेम पास किए। लेंथ ऑफ वेट सेम चीज़ देखें हम लोग। डीपीआर है, देखो डीपीआर जस्ट वेट से मतलब हम लोग का, तो बस वेट किए हम लोग, फिर यहाँ पे रेंज नहीं लगाए एन वाला। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग 2D में नहीं कन्वर्ट किया, जस्ट 1D का काम है। और हम लोग उसके अंदर में हम लोग ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन लिए ना, यहाँ पे एन ऐसा थोड़ी एन हम लोग छोड़ दिए, तो एन भी लिए हम लोग, तो आई रेंज की हम लोग वो चीज़ की है। और फिर इसके बाद वेट्स वाला देखें, यहाँ पे वेट का जो भी है, तो अगर हम लोग लूप कर रहे हैं नीचे से बॉटम से, तो वो चीज़ है हम लोग का लूप। बाकी फील्ड डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ओके, और डीपी ऑफ द वेट जो भी मैक्स मेरे को दे रहा है, डीपी ऑफ डब्ल्यू दे रहा है, या फिर ये चीज़ दे रहा है, या मेरे को टिक दे रहा है, ये स्किप है, या स्किप दे रहा है या टिक दे रहा है। ठीक, यानी ये प्रीवियस वाला ही काइंड ऑफ वो चीज़ है कि दोनों में से कौन सा दे रहा है, प्रीवियस वाला या करंट वाला या नेक्स्ट वाला, जो भी बोलो, या करंट ही है इसको नेक्स्ट मान के चलो, दोनों में से कुछ भी मान के चलो, तो वैसा कुछ है नहीं, तो काइंड ऑफ यही है तो प्रीवियस को स्टोर कर ले रहा है ये चीज़, और लास्ट में जो भी मेरा टॉप पे चला जाएगा डब्ल्यू पे, तो वो चीज़ हम लोग का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से ये चीज़ करेगा शुरुआत, और फिर टॉप पे चल जाएगा डब्ल्यू पे 0,0 पे। ओके, टॉप लेफ्ट पे, तो ऐसा करके ही दे देगा हम लोग का। तो हम लोग देखेंगे इसमें देखो ये और भी देखो तुरंत भी दे रहा है हम लोग का, कुछ अलग हम लोग का इसमें है नहीं। ओके, तो हम लोग ड्राई रन भी मैं डाल दे रहा हूँ, आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, कैसे हो रहा है। तो वही चीज़ है, बस देखो यहाँ पे डीपीआर है 0, 0, 0, तो ये हर एक में फिल करेगा, हर एक रो में ट्राई करेगा सारे कॉलम्स का, मतलब हर एक रो का सारे कॉलम्स का, हर एक कॉम्बिनेशन बनाएगा लास्ट में, जो भी मेरा ये तीनों में से, और ये जो लास्ट में ये बच जाएगा, वो वही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक, बस वही चीज़ है। Okay? तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है मेरे। ओके, 0, 5, 5 इसमें फिर देखेगा मैक्सिमम कौन सा है, तो वो चीज़ रिटर्न कर देगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट याद रख लो आप, वही चीज़ है, बस डब्ल्यू रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 1D में कन्वर्ट किए वेट से ही बस खेल रहे हैं हम लोग। टाइम का तो वही चीज़ है, क्योंकि टाइम लोग देखोगे लूप दोनों चीज़ कर रहे हैं, एन भी कर रहे हैं और डब्ल्यू भी कर रहे हैं, तो टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेस पे पड़ेगा बट हम लोग का जो मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया और आप कुछ लेके जा रहे हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगेन कोई इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, ताकि हम लोग को मज़ा आए करने में और कंटिन्यू रहे यही जर्नी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.